द ध य उभा ध य उपास्य। क्या माना? सुधाधाय उपास्य। अब यहाँ पर द्युत हो गया किस सूत्र से? अनचिचार द्युत। किसको द्युत किया? धकार को। किससे परे था धकार? आगे क्या था? अच्छा नहीं था। देखिए यार लड़का बहुत टन टन बोल रहा है। कौन? तैयार करता है आगे आ जा जो बोल रहा है। नहीं आज बोले यार पूरा बोले एकदम कोई गलत नहीं बोला। आपका प्रभाव महाराज जी आपके पीछे इन्हीं का बैठे पीछे बैठा करो स्वामी जी के तो प्रभाव आएगा तुम्हारे ऊपर। ठीक। अब क्या कहना चाह रहा है? इति धकारस्य द्वित्वे। हम कहा द्वि प्रयोग निर्वचन में दुर्वचन। अब चलते हम लोग। अब यहाँ पर देखिए सब कुछ षष्ठी स्थानीय में बताए थे हम। आदेश भी बताए थे स्थानीय का भी बताए थे। अब यहीं पर हम पूछेंगे सब बता चुके पहले। षष्ठी स्थानीय योगा में स्थानीय किसे कहते हैं आदेश किसे कहते हैं ये बताए हैं। अब हम पूछने वाले हैं यहीं पर इसी सूत्र फिर पुराने वाली पूरी कथा। स्थानी बदा देतो नल विधौ। यह सूत्र में 3 पद हैं। स्थानिवत् आदेशः अनल विधौ 3 पद हैं। वृत्ति लिखा आदेशः स्थानिवत् स्यात् न तु स्थान्यलाश्रय विधौ। क्या कहा? न तो स्थान्यलाश्रय विधौ ये कहा। जैसे हम लोग कह रहा है आदेश स्थानिवत् होता है। यदि स्थानीय अल होगा तन्निमित्त काम करना होगा तो नहीं होता है आदेश स्थानिवत्। माने स्थान्य अलाश्रय विधौ आदेशा न स्थानिवत्। सामान्य हुआ आदेशा स्थानिवत्। आदेश क्या होता है? स्थानीवत् होता है। तो का सब जगह हो जाए तो थोड़ा उसने संकोच किया। जैसे एन विधत तदंतस्य ने क्या कहा था? विशेषणम तदंतस्य। तो वहाँ संकोच करने समास प्रत्यय विधौ प्रतिषेधा। ऐसा उसने संकोच किया। उसी प्रकार इसने सामान्य पहले कहा आदेशा स्थानिवत् स्यात्। आदेश क्या होता है? न तो आगे निषेध करेगा। स्थानीय अलाश्रय विधौ आदेशा न स्थानिवत् अन्वय करना। स्थानीय अलाश्रय विधि में आदेश स्थानिवत् नहीं होता है। याद हो गया? हम लोग पहले घटा लेते जहाँ होता है जहाँ नहीं होता दोनों समझ लेते जी। अल का मतलब क्या होता है? एक एक अक्षर जी। ई जितने हलफ है ना और व्यंजन इन सबका नाम क्या है? आल है। तो एक एक अक्षर में जो धर्म रहेगा वो नहीं आएगा और जो 2 में रहेगा 3 में रहेगा 4 में रहेगा वो आएगा। ध्यान रखना है। जैसे सुप्त धर्म हम पीछे सुप माने क्या होता है? स्वादि पान समुदाय पर्याप्त अधिकरणत्वम सुप्त्वम। ठीक है। तो भ्याम का भी नाम सुप है और या का गे का भी नाम सुप है। ओ का भी नाम सुप है। तो ओ क्या है? हमारा एक वर्ण है जी। तो जिसमें औ क्या है? एक क्या है? एक वर्ण है। इसमें भी कौन धर्म है? सुप्त धर्म है। अभ्याम में भी सुप्त धर्म है। कितने में रह रहा है? सुप्त। भ्याम में भा या मा पूरे में है। भा में नहीं है या में नहीं है माँ में नहीं। हाँ एक देश में नहीं है सब पूरे में है। तो ये अल मात्र में है कि अल में अल दोनों में है। औ अल है अभ्याम अल नहीं है जी। अल माने एक अक्षर है क्या? नहीं कई अक्षर। ये अल है कि अनल हुआ? अनल हुआ। उसमें क्या है? सुप्त धर्म है। और औ में भी है जी। एक है अल है फिर भी उसमें है और दोनों में है। तो इसमें अल में भी है अनल में भी है। और अश्व धर्म कहाँ रहेगा? आ में ई में ऊ में एक एक में पूरे में एक एक में रहेगा। तो अल मात्र में है कि अल अनल दोनों में है? अल मात्र। एक एक में रहने अल मात्र हो गया। तो ये अश्व धर्म क्या कहलाएगा? अलाश्रय कहलाएगा। अलग में अल के आश्रित है। और हल धर्म एक एक वो क्या कहलाएगा? अलाश्रय वाला कहलाएगा। इक्त धर्म वो भी एक एक क्या कहलाएगा? अलाश्रय का। जितने प्रत्याहार वाले सब क्या कहलाएंगे? अनल अलाश्रय।
अल वाले कहलाएंगे ना, प्रत्याहार वाले, जी। एक एक अक्षर में हाँ, रहता है। हाँ, तो जो अल तो धर्म क्या है, एक एक अक्षर में जो रह रहा ये भी क्या है है, अलाश्रय है, अलाश्रय। भी अलाश्रय है। जी। उसी प्रकार एक प्रत्याहार वाले में रहना धर्म, वो भी अलाश्रय है। एक तभी अलाश्रय है। उसी पर्याण वाला वो भी अलाश्रय है। और सुप्त धर्म अलाश्रय नहीं है। हाँ, तिंग तो धर्म अलाश्रय अलाश्रय नहीं नहीं है। है। अल अनल दोनों में रह रहा है। जी पदत्व कहाँ रहता है, ई में भी रहता है, राम में भी रहता है। जी। तो पदत्व अलाश्रय के अनालाश्रय है, अनालाश्रय है। अनालाश्रय। ठीक, अब इतना ही समझेंगे तुरंत समझ में आ जाएगा। आदेशः स्थानिवत् स्यात्। ठीक, जैसे रामाय में घटाया लग कौंदी में, जी। राम है गे, यहाँ लगाना है सूत्र, लग जाएगा। तो राम को राम है गे, फिर एक सूत्र गेर गेर या। राम या बनेगा। जी अब इस या में सुप्त धर्म लाना है, जी। तो सुप्त दीर्घ करना है। क्या करना है, करना वो क्या कहता है, यादव सुप्त परे दीर्घा स्यात्। तो स्थानीय कौन हुआ, गे। गे। आदेश कौन हुआ, या। लिखे, जी। गे में कौन धर्म है, सुप्त सुप्त हुआ। धर्म है। वो किस में आ जाएगा, यकार में भी। क्योंकि अलमात अलाश्रय है, ये सुप्त नहीं नहीं है। अतः या में कौन धर्म आ गया, सुप्त आ गया। ठीक, अब यही घटा लिया जाए पहले, सु धा या उपास्य, सु धा या उपास्य, ऐसा था। लिखिए, क्या लिखे, सुधा धा या धन उपास्य। ये हो गया। यहाँ आदेश ई को क्या आदेश हुआ है, या। या। स्थानीय कौन हुआ, ई। लिखिए अलग अलग करके तुरंत समझ में आए। स्थानीय कौन हुआ, ई। ये सब बहुत बड़ा भ्रम है महाराज जी, आप नहीं लिखते हैं, आप ही भोगते हैं। फिर ये सबको बहुत बड़ा लोगों को भ्रम रहता है कि हमको आ रहा है, अभी पूछा जाएगा नहीं आएगा, जी। अभी तुरंत उलट जाएगा। तब ये तुरंत लिखिए, रट जाइए। तो स्थानीय कौन हुआ, ई। आदेश कौन हुआ, यकार। या। ई अच में आता है कि नहीं आता, आता है। तो इसमें कौन धर्म है, अस्तु धर्म। ठीक है, वो किस में लाना चाह रहा है, या में। आएगा कि नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि अल वाला नहीं आता है। जी। कहने का आदेशा स्थानवत् स्यात्, स्थानीय अलाश्रय विधौ न आदेशा स्थानवत्। स्थानीय अलाश्रय विधि होगा तो आदेश स्थानवत् नहीं होगा। तो इसमें या में अष्ट धर्म आएगा। यदि आ जाता तो क्या होने लगता, द्युत नहीं कर पाता। जी। आगे धर्म आ जाएगा, वही माना जाएगा। जी। आप बदले नहीं, आप कहें संस्कार के साधुत्व धर्म आ गया, जी। तो आप साधु कहलाने लगे। वही होते हुए प्रत्याहार वाला उसी कोई भी प्रकार- कार्य होगा इसमें नहीं लगेगा ये। हाँ, अभी यही है ना। जी। तो इसलिए इसमें भी या होना है, पर भी कौन सूत्र ने उसको या को ई बना दिया, अच बना दिया। इस सूत्र में आदेशा स्थानवत्। जी। क्या बनाने जा रहा था उसको, अच बनाने जा रहा था, किसको, या को आज तो धर्म लाने जा रहा हाँ। तो जब धर्म था वो अच कहलाएगा। फिर जी। धर्म आ गया तो क्या कहलाएगा, अच कहलाएगा। इसमें जो धर्म वही ना कहलाएगा। तो क्या बनाना चाह रहा था, अच। मोटी बुद्धि से क्या किसे समझाना, अच बनाना चाह रहा था। अच बन जाता तो अच परे मिलता कि नहीं मिलता, मिल जाता जो तो पाता नहीं, न तो अच्छी। तो अब इसने जब कह दिया कि स्थानीय यदि अल हो तब स्थानवत् भाव नहीं होता। तो स्थानीय कौन है, वो क्या है, अल है। प्रवृत्ति कौन धर्म है, अष्ट है, वह आदेश में नहीं आएगा। ये तो यहाँ लिख गया ना, समझ में, पूरी दोनों उदाहरण समझ में आ गया। जी, जी। कि आदेश स्थानवत् होता है, यदि स्थानीय अलाश्रय विधि होती है तो आदेश स्थानवत् नहीं होता। तो दो काम करता है, आदेश को स्थानवत् कराता है और थोड़ा संकोच करता कहाँ हो, पूरे में नहीं होना जी। अल विधि में निषेध करता है। अब चलिए सूत्र का ये अर्थ लग गया ना, पूरा दिमाग बैठा। आपको इधर उधर मत करिएगा, इसलिए कहने जा रहे हैं। जी। अब है स्थानिवत्। स्थानिना स्थानम अस्य अस्ति स्थानी, स्थितिर स्थानम, लिखो व्युत्पत्ति, स्थितिर स्थानम। स्थानम का अर्थ पीछे आ चुका है, स्थानम माने प्रसंग, वही याद रखना है। स्थितिर स्थानम, स्थितिर स्थानम माने प्रसंगः, विषय प्रसंग माने प्राप्ति, प्रसक्ति ही सब अर्थ लिखा है पहले भी। स्थानम अस्य अस्ति स्थानी,
स्थानम अस्य अस्ति इति स्थानी। अतिल ठनौ इन प्रत्यय होगा स्थानी। स्थानम अस्य अस्ति इति स्थानी। स्थानिना तुल्यम स्थानिना तुल्यम इति स्थानिवात। हम स्थानीय पहले बताए, पूछेंगे हम पहले बता दें, सब लिखाए हैं, बताएंगे नहीं, पूछेंगे, विग्रह लिखा दें। आदेशा स्थानिना तुल्यम स्थानिवात। ठीक, इधर लिखिए अनल विधौ में अलह विधि अल विधि, न अल विधि अनल विधि, तस्मिन् अनल विधौ। अलह विधि अल विधि, न अल विधि अनल विधि, तस्मिन् अनल विधौ। एक विग्रह निकले जी। यहाँ 4 विग्रह होता है। क्या होता है? 4 विग्रह। पहले केवल जैसे जैसे लेके बाद में सब लिख दीजिए। पहले लिखिए अला दीर्घ करके अला लिखिए, फिर लिखिए अलह दूसरे नंबर में, फिर लिखिए अलह, तीसरे में लिखिए आली। क्या लिखिए? क्रम लिख लिए है, विसर्ग नहीं लिखना। आली में सप्तमी का रूप है। आली, अला, अलह, अलह, आली। अलग करके लिखिए, क्योंकि हम लिखवाएंगे। उसके सब जगह विधि करिए, सब जगह विधि लिखिए, आगे उसकी विधि लिखिए, सब जगह विधि लिख दीजिए। अंत में कौन सा है? आली। सप्तमी, सप्तमी में हो गया, सप्तमी वाला, सप्तमी तो पुरुष हुआ जी। और अल्लाह दोबारा, एक वाला पंचमी वाला, एक षष्ठी वाला है जी। तो क्या करिए, एक में क्या है क्रम से भाई, पंचमी वाला, एक वाला षष्ठी वाला हो गया जी। एक क्रम में आएगा ना जी। अलाह विधि, अला विधवा लिखाए हैं, पंचमी वाला है, एक षष्ठमी, एक सप्तमी, पहला वाला तृतीया। क्या है? तृतीया। और सब में ना अल विधि अनल विधि सब में बाद में लग जाएगा ना। अला विधि अल विधि में लेगा, ना अल विधि अनल विधि सब में लग जाएगा। अब एक पहले वाले उदाहरण लिखिए, ब्यूढो रस के न, तृतीया वाले का ब्यूढो रस, वही सामने लिख दीजिए। तृतीया वाले जहाँ लिखे नीचे स्वामी जी इसके साथ ब्यूढो रस के न, यहाँ उदाहरण तृतीया वाला ये है अला। हाँ तो वहाँ लिखिए ब्यूढो रस के न, उसमें विसर्ग लगा दी ना तृतीया। विसर्ग क्यों लगा? तृतीया में लिया के रूप चलेगा जी। टा जुड़ जाएगा हल में तो आ जाएगा। अलाह विधि पंचमी वाला है ना जी। तो यहाँ पर जहाँ पंचमी पर आ जाएगा, अल से परे काम करना हो, किसी करने कर रहे हो अलाह परस्य, कौन सा हुआ? पंचमी। और एक कौन है? षष्ठी। षष्ठी वाला कौन है? अला विधि। तो पहला वाला हमारा अला ब्यूढोरस केन हुआ, दूसरा वाला क्या हुआ? अलाह परस्य। देव लिखिए, देव 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 पंचमी वाला जी। इसका अर्थ द्यू शब्द मूल है, दीव लिख के मूल लिख लीजिए, दीव और सु, उससे बनेगा तब कैसे घटेगा अपने आप घटा लेंगे। दीवा और सु लिख लिए है ना, तो क्या है? तीसरा षष्ठी वाला लिखिए द्युकामा। क्या लिखिए? षष्ठी वाला द्युकाम। इसका विग्रह लिखिए दीवा काम, ऐसा विग्रह लिख लीजिए। वह हलंत काम, दीवा काम लिख लिए। सप्तमी वाला लिखिए का इष्टः, कह इष्टः, विग्रह लिखिए ना। इसका है मूल का यष्टः, का और या था पहले, यज था, यज लिखिए, इष्टः मतलब यज लिख लिए ना। पहला वाला क्या है? ब्यूढो रस के न, ये लिखा है अल्लाह पर से भी ब्यूढो रस के न, नहीं लिखना है ना ना ना। यहाँ एक सूत्र आप क्या है, क्या उदाहरण लिखा है? ब्यूढो रस के न। ठीक, ये है तृतीय वाले का उदाहरण। तो यहाँ लिखिए अलग, थोड़ा इसको अलग कर, पूरा एक साथ लिखा है ना, इसी में
हाँ इसी में मैं तृतीया लिख लेता हूँ। यहाँ व्यूढ़ो रस के व्यूढ़स, ऐसा व्यूढ़ के न कर लीजिए थोड़ा, तब समझ में आएगा, अलग विग्रह करना है तो व्यूढ़ो रह है ना, जी। व्यूढ़ो रह के न, ऐसा करके विसर्ग कर दें। हाँ विसर्ग, जल्दी समझ में आएगा इसलिए लिखा है, लिख दिए जी। व्यूढ़ो रह के न, ठीक है ना। अब देखिए विसर्ग क्या हो गया यहाँ, सा सा हो गया। विसर्ग किस में आता है, अठ में आता है, अठ में अयोग नाम 8 से 12 संख्या न बताया ना। अयोग माने कौन कौन अयोग है, विसर्ग से जीवा मूल्य पद्मानी माना जीवा मूल्य 8 से 12 संख्या न जीवामूल्य कौन है, इति कथाभ्याम परागर्द विसर्ग सदृशो ये अभी कोई जीवा- केवल बताए जीवा कौन है अयोग। अरे भैया विसर्ग है जो वर्णों समानाय में नहीं आते, विसर्ग कहीं आया, आज 14 सूत्रों में है विसर्ग, नहीं है, नहीं है, जीवामूल्य है, नहीं है, अनुस्वार नहीं अनुस्वार है, नहीं है, अनुस्वार है, नहीं है, ये क्या हो गए अयम, यम भी नहीं तो है, ये तो क्या कहते हैं, अयोग वा तो रा जो विसर्ग आता है इसमें नहीं आता है, वर्ण समानाय में। तो उन ये नियम जो नहीं आते उनको पाठ माना जाता है आ के ऊपर और सर में, जी आ माने अच में, जी तो आयोग माने विसर्ग किसमें माना जाएगा, अब अच में, अच में, विसर्ग किसमें माना जाएगा, अच में। एक वार्तिक है तो आपने लिखा सब निकालो, अनुस्वार भी हल माना संधि जाएगा। निकाले, हल संधि निकालिए, संस्कर्ता प्रयोग निकालिए, जी संस्कार सिद्धांत कौमुदी में एक 138 संस्कार समासूटी सूत्र है, समासूटी समासूटी सूत्र है 136 में। हाँ इसको पढ़ते चलिए, थोड़ा आगे कहीं आएगा, आगे चलिए और चलिए, इसी का आगे चलते चलिए, 2 नंबर 3 नंबर जहाँ संस्कर्ता बनाया, जी हाँ ये लिखी पंक्ति अंतिम में, विसर्जनीय ये शिक्षा है ये क्या लिखा, अंतिम अनुस्वार विसर्ग जीवा मूल्यो ये क्या पदमानीय माना आपको मिला? नाकारो परिसर अनुस्वार विसर्ग ये कुछ मिला, जी सबसे लास्ट किसको इसको मिला, सबको मिल गया, बोलिए क्या लिखा, अनुस्वार विसर्ग जिह्वा मूल्य उपधमानीय यमानाम अकारो परि सरसु च पाठस्य उपसंख्यानम। बस हो गए। इनको बोलते हैं जो हमारा अनुस्वार है, विसर्ग है, जीवामूली है, उपधमानी है और यम है, हाँ। इनका आकार के ऊपर और सर में पाठ माना जाता है। आकार के ऊपर सर सुमन सर प्रत्याहार में पाठ का कथन करना चाहिए। आकारो परि मतलब आ के ऊपर, अच्छा आ के बाद वही तो आपने आ नहीं आता, हाँ जैसे आयुण में मैंने आ के बाद बीच में पाठ समझना चाहिए। ओ अच्छा इसका मतलब किस में आया, वो अच में आया कि नहीं आया, आ गया। आ गया। तो जितने हमारे अयुग्मा हैं, चाहे अनुस्वार हो, चाहे जीवामूली हो, चाहे उपधमानी हो, ये क्या माने जाएंगे, अच माने जाएंगे। सरसु चा मतलब सरसु। हाँ बताने जाए, एक तो पहले समझिए, दूसरे को कूद रहे हैं। जी ठीक। एक आकार के ऊपर किस में माने जाएंगे, जितने हमारे हैं अच में कौन को अच में माना जाएगा, अनुस्वार विसर्ग जीवामूल्य उपधमानीय और यम इनका किस में माना जाएगा, अच में पाठ। और सर प्रत्याहार कहाँ से बनता है, स तो इसमें भी पाठ है, इनका 2 जगह पाठ है, जी। ये दोनों अक्षर चलते हैं, इनकी भी सेवा करते हैं, आपकी भी सेवा करते हैं। जी कहाँ है, 2 जगह पाठ है। यदि सर में है तो हल में भी पाठ आ गया, हल प्रत्याहार बनेगा ना। जी, जी। इसका मतलब ये कहाँ आते हैं, हमारे दोनों जगह आते में हैं। आते हैं। किस में आते हैं, एक सर में भी आ रहे हैं, हल में भी आ रहे हैं, अच में भी आ रहे हैं, अच में भी आ रहे हैं और हल में आ हल रहे में भी हैं। आ रहे हैं। हल में सर आता कि नहीं आता, जी और सर में कौन आता है, तीनों सा तालु मूर्धा दंत। वो तो ठीक है भैया, ये जो भैया कब दुनिया जहाँ 3 आते हैं। जी अनुस्वार ये बोलिए ना जो लिखा है, जी अनुस्वार विसर्ग जीवामूल्य उपधमानीय यम किस में आते हैं ये, सर में भी आते हैं, हल में भी। बस पहले सर में आते हैं। जी सर किस में आता है, हल हल में में। आते हैं। ऐसा होता है ये भी किस में आते हैं, हल में। ये क्रम बोलिए ना। सर में कौन आते हैं, अनुस्वार विसर्ग जीवामूल्य उपधमानीय यम और सर किस में आता है, हल में आते तो हैं। ये भी किस में आ गए, एकावता ये भी हल हल में आ में आ गए। गए। इसका मतलब इनमें हल भी पदवाच्य है, अच पदवाच्य, पदवाच्य जी दोनों है कि नहीं है। जी
तो हम किसमें बताना चाह रहे थे? आप अच में व्यूढ़, हाँ यहाँ अब आइए, विसर्ग स। हुआ ना? जी। तो ये विसर्ग किस में आएगा? अच में अट में आए कि नहीं आएगा? आ जाएगा। अट में आ गया। जी तो सूत्र अट कुपांग नुम विवाहे भी इस तो होना चाहिए अब, जी क्योंकि बीच में विसर्ग है ना। जी विसर्ग किस में आता है? अट में आ अट गया। अट में आता है। तो अट का अट के वर्ग कारण के अब विसर्ग को सा हो गया है। जी उत्साह में कौन धर्म लाएंगे? अट तो आ जाए अर्थ तो लाएंगे। जी। किसमें लाएंगे? सब में जो दंत सा है उसमें हम अर्थ तो लाएंगे। एक नियम लिखिए, अतिदिश्यमान धर्म विरुद्ध स्वाश्रय भाव प्रयुक्त कार्याणाम स्वभाव सिद्धत्वात्। अतिदिश्यमान धर्म विरुद्ध, अतिदिश्यमान धर्म विरुद्ध स्वाश्रय, अतिदिश्यमान धर्म विरुद्ध स्वाश्रय, क्या लिखे? अतिदिश्यमान धर्म विरुद्ध स्वाश्रय भाव प्रयुक्त कार्याणाम, स्वाश्रय प्रयुक्त कार्याणाम अभाव। अतिदिश्यमान धर्म विरुद्ध स्वाश्रय प्रयुक्त कार्याणाम स्वाश्रय भाव प्रयुक्त कार्याणाम। हम स्वभाव सिद्धत्वात् पंक्ति है। हाँ। अतिदिश्यमान धर्म विरुद्ध स्वाश्रय प्रयुक्त कार्याणाम, स्वाश्रयाभाव प्रयुक्त कार्याणाम अतिदेश स्वभाव सिद्धत्वात्। अतिदेश देखिए आप, अतिदिश्यमान धर्म विरुद्ध स्वाश्रय भाव प्रयुक्त कार्याणाम अतिदेश स्वभाव सिद्धत्वात्। जैसे अभी कोई व्यक्ति है, आप विश्वामित्र जी का नाम सुने हैं जी गुरु जी। कि नहीं? कौन नहीं सुना विश्वामित्र जी को? विश्वामित्र परम मुनि ज्ञानी तो विश्वामित्र जी पहले क्या थे? राजा थे क्षत्रिय थे। जी। फिर वशिष्ठ जी ने क्या बना दिया? ब्रह्मर्षि बना दिया जी। तो उनका अतिदिश्यमान धर्म कौन है? ब्राह्मण। ब्राह्मणत्व। और स्वतः कौन धर्म है? क्षत्रिय। अब ब्राह्मणत्व आने पर वो क्षत्रिय नहीं कहलाएंगे। जी यदि क्षत्रिय कहलाते तो उनका पास तो छलनादि नहीं हो पाएगा, जी ब्राह्मण नहीं कर पाएगा। जी तो इसका मतलब उसका स्वभाव को जो धर्म आता है अब पहले वाला रहता है वो वाले काम नहीं होने देता है। जी पहले वाला जो रहता है जैसे सा है, सा में कौन धर्म है? अट भिन्नत्व। जी यूडोर स्किन में जो सा है उस सा में अट में आता कि नहीं आता सा? नहीं आता। तो कौन धर्म रहा उसमें? अट भिन्नत्व। और स्थानवत द्वारा क्या अट तो आया जी। तो अट वाला माना जाएगा, अट भिन्न नहीं माना जाएगा। जी क्या नहीं माना जाएगा? अट वाला माना जाएगा, अट भिन्न नहीं माना जाएगा। नहीं माना जाएगा। ये स्वभाव है। जी। जहाँ भी कोई आरोप होता है अधिदेश। संसार में, जी। आपने रामलीला देखी इसमें किसी ने? आपने देखी है? जी तो मान लीजिए कभी कभी कोई अभिनय में मान लीजिए चले जाए, अब ये बन गए, दशरथ जी बन के बैठ गए, तो हम लोग जाएंगे, मान लीजिए हम लोग को ले गया तो आरती बंधन करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा? जी करना काय करना पड़ेगा। क्योंकि- आप कहेंगे तो उनके गुरु जी को तो विद्यार्थी से शिष्य तमाम तमाम बोलेंगे। एक दिन वहाँ चले देखिए हम लोग अभी पूजन किए तो आगे उसमें विद्यार्थी सबका पैर धुले, पैर पिए, जी तो क्यों किए? वो तो ब्राह्मणत्व था ना उस समय। जी, जी। तो वह धर्म क्या जो पहले वाला भाग है वो धर्म भाषित तो नहीं हुआ, नहीं हुआ। शास्त्र ने कह दिया, हो जाता कि नहीं हो जाता है? जी। तो ये स्वभाव एक नियम है। अतिदिश्यमान धर्म विरुद्ध स्वाश्रय अभाव प्रयुक्त कार्याणाम अधिदेश स्वभाव। भाव सिद्धत्व। स्वभाव सिद्ध है, क्या है? होता कि नहीं होता है? जब वर्ण कर लेते छोटा बड़ा कुछ नहीं, अवस्था से कितने कितने बड़े रहते हैं, परंतु छोटा एक ब्राह्मण बटू है तो लोग प्रणाम करते, ब्राह्मण पर करता, दूसरा भी करता, पैर भी धुलता है। जी इसका मतलब क्यों? क्योंकि शास्त्र ने उसमें अतिदेश कर दिया है, जी श्रेष्ठत्व का आदेश कर दिया, जी जाके आदरत्व का आदेश किया, पूज्यत्व का आदेश कर दिया। तो अभी आप पूज्य होते हुए क्या बनेंगे? इस समय पूज्य हो गया। पूज्य हो जी गए। हो गया। ठीक उसी प्रकार इस सा में कौन धर्म ला दिया? अट तो धर्म। तो ये क्या कहलाएगा? अट की सा। अट अटक। जब अट कहलाएगा तो अट निमित्त कार होंगे, ऋण तो होना चाहिए। अट को पांग नुम विवाहे भी, अट का वर्ग तो इसलिए निषेध कर दिया। तो इसने कहा ना अल विधेय में नहीं होता है। हाँ विसर्ग किस में आता है? विसर्ग अट में, अच में। तो अल है कि नहीं? हाँ उसमें कौन धर्म है? अट तो अट वो आएगा नहीं आएगा। निषेध कर देगा। जी। ऐसे करके लगा दे। उसी प्रकार द्यू जो देव है ना, हाँ। दिवसा था, जी
एक सूत्र देव औत। औत, जी उसने औत आदेश कर दिया है। जी, जी। और उस औ में बुला दे हल तो धर्म, जी, वाह में हल तो आएगा, हल तो धर्म आ ही जाएगा अगर ये नियम लगाएंगे तो, लेकिन नहीं आएगा। क्यों भाई निषेध आदेश। कराना लिख दो, निषेध करेंगे। जी तो इसलिए क्या नहीं आंसू का लोप नहीं हुआ, हल गया आप ज्योति तमाल से जी विसर्ग की देव में जी विसर्ग जी, क्या जी। नहीं हुआ, यहाँ आंसू का लोप नहीं हुआ। नहीं हुआ। किस सूत्र से? हल गया हालांकि अब वज्रिका हाँ, तो हला पर से लिखा था ना, क्या धर्म नहीं आया इसमें औ में, जी हल तो हल धर्म। तो स्थानीय कौन था? वाह, स्थानीय था वाह, उसमें कौन धर्म था? हल तो तो किसमें यहाँ नहीं आया? औ में नहीं आया क्यों? कितने निषेध कर दिया? अनल विधि। अनल अनल विधौ विधौ ने, अगर वहाँ पे नहीं लिखते अनल विधि तो यहाँ लग जाता। लग जाता। जी फिर कौन आया? द्विकाम दीवधन काम। हाँ, तो यहाँ वाह था, जी वाह को क्या हो गया? ऊ हो गया दी उत से, जी। तो द्विकाम बना है। जी। यहाँ एक सूत्र लोपो व्योर बली, ऊ में कौन धर्म आ जाए? वत्व आ वत्व धर्म आ जाए, जाए। तो लोपो व्योर बली से वकार का लोप हो जाए। अब आएगा धर्म आया कि नहीं आएगा? वत्व नहीं आएगा क्यों नहीं आएगा? वत्व क्योंकि अल विधि कार्य है यहाँ। वो अलविधि वत्व एक अक्षर में रहने जी वाला। जी उसके बाद कौन आया? का इष्ट तो का यज है। जी यहाँ सूत्र कौन लगना चाहिए? का यज में हसिचा जी। उत्त कार्य करना चाहिए। क्या करना चाहिए था? उत्व हसिचा लगेगा। और जब हम क्या है का इष्टा करेंगे तब लग भो भगो अघुआ पूर्व से योति। पहले का यज में क्या प्राप्त है? कह गुरु जी विसर्ग है ना यहाँ पे। हाँ रहेगा, रू रहेगा, विसर्ग रू रखिए। तो यहाँ पर क्या प्राप्त है? हसीचा हसिचा प्राप्त। क्या करना चाह रहा है? ऊ करना चाह रहा है। अच्छा ऊ करना चाह रहा है। और परंतु जब या को ई हो चुका है, जी या को क्या होगा? ई हो चुका हो है, चुका है, हाँ। तो इसमें कौन धर्म लाना? ई में। ई में अगर हस्त हाँ, वो भगो क्या करता? हस्त धर्म लाना है। हाँ किसमें लाना है? ई में ई में आएगा कि नहीं आएगा? ई में। नहीं आएगा। तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा? तो नहीं रुत नहीं ऊ होगा। नहीं होगा, सीधे या होकर लोप होगा। जी और यदि ऊ होता तो गुण होता तो अब आदेश होता, जी। तो कविष्टा रूप बनता विकल्प से। जी। ऐसे ही कविष्टा यहाँ निषेध हो कि नहीं होगा? होगा होगा। इसलिए पूरे साल लिखा दे। अब दिमाग लग गया ना, पूरा यही चीज है, दिमाग बैठा रो। जी अब आया आदेश स्थानीय बात। आप लोग बताइए आदेश का लक्षण लिखा है तो आदेश किसे कहते हैं? ये विधीयमानेन अन्यत् प्रसक्तं निवर्तते स आदेशः। यहाँ क्या करने आते हैं आप लोग? महाराज इसका मत करिए, आप लोग समझ रहे हैं। आदेशत्वम्। सब हम बताए सती स्थानीय योगा में, जी वहाँ लिखाए भी है। सर देखिए सब लिखा है स्थानीय अंतरतमा में, कहीं कहीं लिखा है वो दोनों सूत्र में। देखिए देखिए, एक आदेश एक स्थानीय है, जी। ये भी लिखा है आहार या ज्ञानिता या तो सता छोड़िए, ज्ञान। पर सामान्य नहीं बता पा रहे हैं। हाँ ये बोलिए 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 बोलिए। स्थानीय आहार्य ज्ञानीय विषयता पर्याप्त स्थानित्वम। फिर बोलिए आदेश आदेश का आहार्य ज्ञानीय सत्ता ज्ञाप्य सत्ता विषयता पर्याप्त अधिकरणत्वम आदेशत्वम। यस्य स्थाने अन्यद् विधीयते तत्स्थाने। आपत्ति सत्ता ज्ञाप्य सत्ता विषयता पर्याप्त अधिकरणत्वम। बोलिए। तो ये तुम लोग लिखे हो किस लिए? अब यदि याद होता तो यहाँ तुरंत समझा देते हम, तो आप लोग याद ही नहीं करते हैं। यदि याद होता ना तो अभी बता देते। अब याद ही नहीं तो क्या बता मैं क्या करें? तो यस्य स्थाने अन्य विधीयते सा स्थानीय एन विधीयमानेन प्रसक्तम निवर्तते आदेश। छोटा वाला भी लिखा है वहां पर। तो कुछ नहीं, क्या करो ये लिख करके रख के करेंगे आप लोग। जब याद ही नहीं करना तो क्यों लिख रहे हैं? काफी बर्बाद कर रहे हैं अपनी अपनी। भाई बर्बाद करने से क्या लाभ है? कलम बर्बाद हो रहा है, काफी बर्बाद हो रही है। चलिए अब इसमें बहुत कुछ बताना, क्या बतावे? तो चलिए इसे लिखा है। चलिए आदेश स्थानीय वत्स्या, ये याद किया है गुरु जी, इसको बता दीजिए। बता ही रहे हम उसमें क्या है। तो एक नियम है लोकन न्याय। जी देखिए गुरु स्थाना पुन्ना शिष्या राजस्थानापन्ना राजपुत्रा राजधर्मवान भवति। लिखिए राजस्थानापन्ना राजपुत्रः राजधर्मवान भवति। राजस्थानापन्ना राजपुत्रा
राजधर्मवान् भवति गुरुस्थानापन्ना शिष्या गुरुधर्मवान् भवति। राजस्थानापन्नः राजपुत्रः राजधर्मवान् भवति गुरुस्थानापन्नः शिष्यः गुरुधर्मवान् भवति। लिखे जी। उस दिन लिखा है, सब याद किए तुम लोग? शास्त्रार्थ वाला लिख लिए हैं दोनों का? अभी तक लिखे नहीं। पहले एक अलग व्याख्यान वाले लिखाए थे, आधा वो भी याद ही है। शिष्यः गुरुधर्मवान् भवति राजस्थानापन्नः पुरुषः राजस्थानापन्नः राजपुत्रः राजधर्मवान् भवति। बहुत दूर नहीं जाके आप एक दृष्टांत बना लेते। ये अभी इनके गुरुजी चले गए, आप गुरु स्थानापन्न, तो आप लोग क्या कहेंगे? सब लोग गुरुजी ही कहेंगे। जी जी कहते हैं। कहते कि नहीं कहते? तो उसी प्रकार यदि ई के स्थान में या आएगा तो क्या कहलाएगा? ई ही कहलाना चाहिए जी। यही कहना चाहिए, जो जिसके स्थान वही कहलाता है। तो ए के स्थान, गे के स्थान में क्या आया है? या। तो या ये गे सुप है तो या भी क्या कहलाएगा? अपने आप लोकन न्याय सिद्ध है जी। इस सूत्र की क्या आवश्यकता है? जी लगा? जी जी मतलब जो जिसके तुरंत लग गया, अभी महंत नहीं बने हो तो नहीं लगता। जी। बस जो जिसके स्थान में आपन्न है वो क्या कहलाता है? स्वाभाविक होता है। मान लीजिए कोई अध्यापक है रिटायर, उसके स्थान दूसरा स्थान अध्यापक है, वो अध्यापक ही कहलाएगा जी। दूसरा कुछ हो जाएगा। तो उसी प्रकार एक को क्या हुआ गेरिया में? या हो गया। तो ए क्या था? सुप। तो यह भी क्या है? सुप है। तब तो लोकन न्याय सिद्धा किमर्थम इदम सूत्रम। इस सूत्र की क्या आवश्यकता? तो क्या है कि यहाँ नियम है, पुरुषारंभ लोक सिद्धस्य निवर्तको भवति। पुरुषारंभ लोक सिद्धस्यापि निवर्तको भवति। लोक सिद्ध लोक सिद्धस्य निवर्तको भवति। पुरुषारंभः लोक सिद्धस्यापि निवर्तको भवति। सिद्धस्यापि निवर्तको भवति। हाँ, पुरुषारंभः लोक सिद्धस्यापि निवर्तको भवति। जैसे कोई गुरुजी गए, उसके स्थान में शिष्य आया, परंतु शिष्य गुरुजी ने ऐसा नियम बना गए कि हमारा कोई भी शिष्य नहीं बैठे गद्दी में, तब क्या कहलाएगा? जी। तो उसको गुरुजी कोई उसके शिष्य बैठने पर भी गुरुजी कोई नहीं कहलाएगा उसको। जी। गुरुजी ने नियम बना दिया है कि हमारे गद्दी में अब हमारे बाद में कोई नहीं बैठेगा। जी। ऐसा उन्होंने आरंभ कर दिया, तो वो सब काम करेगा, सेवा करता रहेगा, परंतु महंत नहीं बन पाएगा कभी भी। महंत नहीं कहलाएगा जी। उठारी कहलाएगा, भंडारी कहलाएगा, क्योंकि पुरुष ने आरंभ कर दिया, अपनी रजिस्ट्री में लिख दिया, वसीयतनामा में। जी। क्या नहीं होगा? उसी प्रकार भगवान पाणि एक सूत्र लिख के चले गए, स्वम रूपम शब्दस्या शब्द संज्ञा। क्या चले गए हैं? सूत्र। क्या सूत्र लिखे हैं? स्वम रूपम शब्द संज्ञा शब्द संज्ञा। तो या अलग है, अज्ञे अलग है। जी। या का अलग रूप है, अज्ञे का अलग रूप है। जी। तो या सुख में पढ़ा गया था, गे पढ़ा गया था। गे। गे अलग या अलग है कि किस सूत्र ने उन्होंने लिख दिया अपना, तुम रूपम ने बता दिया है। तो ये उनका पुरुषारंभ है। जब पुरुषारंभ था, उसने जो लोक सिद्ध था कि गे के स्थान में या अपने आप अब नहीं कहलाएगा। जी। अब उसके लिए नया सूत्र फिर बनाना बनाना क्या बनाना पड़ा? नया सूत्र बनाना पड़ा। स्थान बता दे सुंदर भी जी। जिसे वहाँ पर गुरुजी लेके क्या चले गए कि यहाँ पर कोई महंत हमारे बाद नहीं बने। जी। सब सेवा आप लोग करेंगे, परंतु महंत नहीं कहलाएगा। जो रहा वैसे लिखे गए, लिख गए इसे तो नहीं कहलाएगा। अब कोई कहीं वचन मिल गया, कहीं उन्हीं का यदि वचन मिल जाए, क्या मिल जाए, यदि उन्हीं का मिल जाए तो क्या कहलाएगा? हमको हो जाएगा। हो जाएगा। जी। तो कहीं कुछ मिल जाए थोड़ा भी तो क्या हो जाएगा? महंत बन जाएगा। तो यहाँ पांडे जी ने पहले आरंभ किया क्या सूत्र? स्वम रूपम शब्द से शब्द संज्ञा।
उसने लुक वाले को हटा दिया। जी क्या कहा, गे अलग है या अलग है। अब गे को हमको गे वाला धर्म या मिलाना, तो क्या बनाना पड़ा हमको, तुरंत सूत्र है, स्थानीय आदेशों विद्धौ इसलिए बनाना ये सूत्र पड़ा। बनाना पड़ा जी। और यदि नहीं ऐसा लिखे होते तो आता ही नहीं। तो अपने आप आ जाता ना लोग से ही। जी इसके न्याय की आवश्यकता ही नहीं, नहीं होती जी। सूत्र की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। जी तो यह पुरुषारंभ में क्या होता है, लोग सिद्ध से आप ही निवर्तको होती। स्वभावता सिद्ध लोग परंपरा चला रहा था, जो इस गद्दी में बैठेगा महंत बने, जो इस गद्दी में बैठेगा महंत बनेगा। और एक महंत ने ऐसा लिख दिया कि साहब मीडिया में हो गया। जी उनके भक्त बहुत आग्रही थे, थोड़ा सिद्ध महात्मा थे। अग्रही भरू तो नहीं मानते लोग, थोड़ा सिद्ध भी होना चाहिए ना। जी जी गुरु जी। तो लोग क्या कहेंगे ना,